ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के धार लोकसभा सीट एक ऐसा सीट है जहां कांग्रेस के दबदबे के आगे बीजेपी थोड़ी कमजोर रही है। हालांकि पिछले 3 चुनाव के नतीजों को देखें तो यहां की जनता ने किसी एक पार्टी को लगातार दूसरी बार नहीं चुना है। कभी जनसंघ तो कभी कांग्रेस का गढ़ रही है ये सीट। वहीं बीजेपी के कब्जे में फिलहाल ये सीट है। 2014 के चुनाव में जीतकर बीजेपी की सावित्री ठाकुर यहां की सांसद बनी। लेकिन अब यहां की जनता का मूड क्या है, बीजेपी को क्या दोबारा मौका मिलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद सावित्री ठाकुर ने 2014 में कांग्रेस को ऐसी मात दी कि सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। यहाँ सांसद के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। धार में किए हैं, लेकिन अगर मेरे क्षेत्र की बात करूं बसंत विहार में, तो हमारे क्षेत्र में तो सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ। सड़क, स्कूल, कॉलेज जैसी सुविधाएं जो है ये प्रॉपर मिली है। हाँ, सड़क वगैरह की तो अभी कॉलेज वाले की तो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का सुनने में आ रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी धार में खुल रहा है, बन रहा है, सब सुनने में तो आया है, क्योंकि देखा नहीं है। आपको सांसद से आपको कुछ आशा है कि सांसद अगर इस बार बीजेपी वापस आती तो मतलब धार में ये परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल आशाएं तो है, बिल्कुल है कि वैसे भी धार अभी दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर जा रहा है, उन्नति तो हो रही है धार में भी। पहले के धार में और अभी के धार में बहुत अंतर है। नाम बताइए। विजय दवे। 40 साल की सावित्री ठाकुर 2014 में जीतकर पहली बार यहाँ की सांसद बनी। इससे पहले वो 2004 और 2009 में जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी हैं। सावित्री ठाकुर की संसद में मौजूदगी 52% रही। उन्होंने 13 बहस में हिस्सा लिया और संसद में 70 सवाल भी किए। सावित्री ठाकुर को विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ आवंटित हुए थे। ब्याज मिलाकर ये रकम 26 करोड़ 83 लाख हो गई, जिसमें से 22 करोड़ 75 लाख खर्च हुए, जो कि मूल आवंटित फंड का 89.21% था। करीब 4 करोड़ 8 लाख फंड बिना खर्च किए रह गया। युवा होने के नाते, जैसे मैंने अभी पहले अपने इंटरव्यू में मैं आपको बोला था कि यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड सुविधाएं जो है वो नहीं है, तो सबसे पहली चीज आज एक जिला होने के नाते ना यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है ना मेडिकल कॉलेज है। आज अगर अपन किसी जिले को कृषि महाविद्यालय बिल्कुल वो भी होना चाहिए। आप तीनों चीज की रिक्वायरमेंट है धार जिले में और तीनों चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर अपन स्किल डेवलपमेंट की बात करते तो ये आजकल सबसे प्रथम दृष्टया ये सब चीजें होनी चाहिए। और ये 5 हमारे सांसद ने बीच में सुनने में जरूर आया था कि यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज डलने वाला है, बाकी वो भी केवल कागजों पे ही बन के रह गया है। तो ये बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रयास होना चाहिए सांसद को। तो व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है। जो देश हित की बात करेगा वही विजय होगा। प्रधानमंत्री तो माननीय नरेंद्र जी मोदी ही बनेंगे, जैसा कि वर्तमान में देश और राष्ट्र की जो बात हो रही है और जो विगत दिनों उनके जो कार्य हैं, प्रशंसनीय कार्य जो किए हैं, उनको देख के तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री के रूप में। यहाँ के मुद्दों की बात करें तो इस सीट का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रेलवे को लाने को लेकर है। जिले में रेल लाइन नहीं है। बरसों से हर पार्टी कागज पर ही रेल दौड़ा रही है और कागज पर ही रेल दौड़ाने के श्रेय बीजेपी और कांग्रेस लेती भी आ रही है, लेकिन आज तक यहाँ रेल लाइन नहीं आई। तो है सांसद का कोई विकास कार्य विशेष दिखा नहीं। रेलवे लाइन को लेकर क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? रेलवे लाइन 2008 में जब मनमोहन सिंह जी ने इसका वो भूमि पूजन करा था, उस समय जैसी थी वैसी ही है। कागजों पे जरूर काम हुआ है पर धरातल पे कुछ भी दिख नहीं रहा है। सांसद मैं समझता हूँ कि ये जो सांसद का चुनाव जो है ये व्यक्तिगत तो है ही नहीं, ये पूरा देश का चुनाव है। और ये प्रधानमंत्री, जो भी पार्टी प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार अपना वो प्रस्तुत करती है, उसका चुनाव है। अभी ऐसा कोई निश्चित तो नहीं है कि कोई किसी को स्पष्ट बहुमत की स्थिति तो नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं जैसे मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी है नेक टू नेक थी, वही स्थिति देश में बनेगी इस बार धार विधानसभा में। क्या लगता है इस बार आपको किसकी लहर है लोकसभा चुनाव में? देखिए, अभी तो
लोकसभा चुनाव को समय है, किंतु सर्जिकल स्ट्राइक के बाद निसंदेह मोदी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ा सा रुझान लोगों में देखा जा रहा है। हालांकि 3 प्रदेशों के चुनाव के बाद ये माना जा रहा था कि मोदी का जादू खत्म हो गया है, किंतु सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी की जो तेवर हैं पाकिस्तान के प्रति, उससे कहीं ना कहीं जनमानस में मोदी के प्रति न सिर्फ सम्मान बढ़ा है बल्कि उनके प्रति आस्था भी प्रकट होती दिखाई दे रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे? ये कहना तो जल्दबाजी होगी, क्योंकि 545 लोकसभा सीटें होती है और वहाँ से प्रधानमंत्री चुना जाता है, किंतु अभी तक की जो संभावनाएं हैं सर्जिकल स्ट्राइक में भरपूर समर्थन मोदी को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। स्वाभाविक है क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि उसका कारण ये भी है कि जो गठबंधन हुआ है वो कोई बहुत ज्यादा असर नहीं कर रहा है। ऐसे में कहने में कोई संकोच नहीं कि मोदी की स्थिति अन्य पॉलिटिकल पार्टियों से, अन्य नेताओं से बेहतर है। रोजगार से जुड़ा मुद्दा क्षेत्र में बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण लोग आसपास के राज्यों में पलायन करते हैं। पीथमपुरा एशिया का सबसे डेट्राइट होने के बावजूद जिले के लोगों को यहां रोजगार नहीं मिल रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री मनावर में आने के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिला, लिहाजा आज भी लोग गुजरात की ओर मजदूरी करने के लिए पलायन करते आ रहे हैं। वहीं जिले में पेयजल की समस्या बड़ी है। नर्मदा जैसी बड़ी नदी होने के बावजूद जिले में पेयजल का गहरा संकट है। करोड़ रुपए के तालाब होते हुए भी जिले में सूखे जैसे हालात हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। जिले का एकमात्र जिला अस्पताल डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्रों के हाल भी बेहाल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो धार जिले में ना ही मेडिकल कॉलेज आ सका है और ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज और न ही कृषि महाविद्यालय खुला। दावे तो बहुत किए गए, लेकिन वो दावे खोखले साबित हुए। सांसद सावित्री ठाकुर रेलवे के लिए संसद में मामला उठाने की बात कह रही थी। रेल लाइन के लिए ज्यादा पैसा लाने की बात भी की, लेकिन हकीकत ये है कि रेल अभी तक आई नहीं। जिले में पासपोर्ट ऑफिस की सौगात जरूर लोगों को मिली है। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की स्थिति पहले से बेहतर है। जिले में सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन गुणवत्ता की बात करें तो जिले में कई जगहों पर गुणवत्ता विहीन सड़क बनाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। वहीं धार का एकमात्र टोल मेटवाड़ा अधिक टोल वसूली को लेकर सुर्खियों में है। आए दिन यहां पर नेशनल हाईवे के टोल पर विवाद होता रहता है, लेकिन इस मामले को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका। यहाँ की जनता का कहना है कि कोई बड़ी सौगात सांसद ने क्षेत्र को नहीं दी, ना ही सांसद लोगों के बीच पहुंची हैं। कई लोग कहते हैं कि सांसद आई जरूर, लेकिन काम कुछ नहीं किया। किसान भी सांसद से खासे नाराज हैं। ऐसे में सीट पर कयास लगाना मुश्किल है कि यहाँ बीजेपी इतिहास दोहराएगी या कांग्रेस नया इतिहास रचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।